घबराइए नहीं, मौसम खराब नहीं है, ना ही आंधी और तूफान है। कारनामे आप देख रहे हैं वो कारनामे सिर्फ डिस्को लाइट के हैं। वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ऊपर कि किस तरीके से यहाँ की डिस्को लाइट जो शाहजहांपुर से हरदोई मार्ग यानी शाहजहांपुर से लगभग 10 किलोमीटर बादशाह नगर चौराहे तक का जो मार्ग है वो डिस्को लाइट में कैसे तब्दील हो चुका है। तरह से रोजा थर्मल पावर की ये डिस्को लाइटें इसका विकास की जो पोल खोल रही हैं कि आखिर ये लाइटें क्यों लगाई गई थी रोड पर और इनके लगाने का मेन मकसद क्या था। हालांकि कुछ समय पर यहाँ के जो प्लाक प्रमुख उनके द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी, काफ़ी एकजुटता दिखाकर समाचार पत्रों के माध्यम से रोजा थर्मल पावर को ये अवगत कराया गया था कि तत्काल प्रभाव से राहगीरों को जो समस्याएं हो रही हैं, आपकी जो महीनों से पड़ी लाइटें बंद हैं, इन्हें बनवा दिया जाए। हालांकि ये प्रक्रिया कई दिनों तक चली, कई बार धरना प्रदर्शन देने की बारी भी आई। जिस तरीके से रोजा थर्मल पावर ने संज्ञान लिया और ये जो डिस्को लाइटें हैं इनको फिर से पुनः जलवाने का काम किया। हालांकि ये जो डिस्को लाइटें आप पीछे देख सकते हैं, ये रोड लाइटें हैं जो लगभग कई माह तक बंद पड़ी रही थी। जलवाने के बाद जिस तरीके से यहाँ पास पड़ोस में रहने वाले राहगीरों को जो सुविधाएँ होनी चाहिए, जो दूर दराज से आने वाले चौराहे पर जिस तरीके से अंधेरा होता है, लगभग 8 बजे से ही वो अंधेरा हो जाता है, जैसे मानो रात का 12 बज गया हो। अब देखना ये है कि जो डिस्को लाइटें, जो रोड लाइटें हैं, ये ख़राब हो चुकी हैं और डिस्को में जो तब्दील हो चुकी हैं। जिस तरीके से सिर्फ अगर बात करें तो म्यूज़िक की कमी रहती है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से रोजा थर्मल पावर का इस चौराहे तक विकास किया गया। कि आखिर इन लाइटों के सुधरने से राहगीरों को क्या सुविधाएं होती हैं, क्या वास्तव में इस लाइटों के सुधर जाने से आम गरीबों और जो राहगीर हैं उन्हें क्या सुविधाएं होती हैं। जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि चौराहे पर, हम चौराहे पर ही मौजूद हैं, चौराहे की चंद कदम की दूरी पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अंधेरा हो जाता है। ऐसा मानो कि जैसे 12 बज गए हों, लेकिन अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ अभी मुश्किल से 8 बजे हैं। नाम है आपका? हमारा नाम इकबाल है। कहाँ रहते हैं? दिलावरपुर रहते हैं। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं खेत में, गाय हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, गाय बजाने आते हैं। रात में गाय बजाने का काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या कहने दिलावरपुर के रहने वाले, आपके मेन रोड की जो लाइटें जो लगाई गई थी, रोजा थर्मल पावर ने इन लाइटों को लगा तो दिया था बादशाह नगर तक, लेकिन अब ये लाइटें यहाँ तो डिस्को का रूप ले चुकी हैं। हाँ, बढ़िया लाइट नहीं हो रही है, बढ़िया लाइट नहीं हो रही। ये लाइटें कब से खराब हैं? हो गए 10-15-20 दिनों के लगभग। अच्छा, इतने टाइम से ये लाइटें ऐसी हैं? हाँ। ये लुप्त का काम कर रही है, डिस्को हो गई जी। हाँ। दूसरे भैया, क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह। अभय भैया, कहाँ जा रहे थे? हम घर जा रहे, सेरा मुझे। क्या हुआ, डेली जाते हैं इसी टाइम? डेली इसी टाइम। इससे लगभग कितना बजा होगा? अभी बज रहा होगा 7:30 के आगे है टाइम। 7:30-8 बज रहा होगा ना। तो क्या लगता है आपको डिस्को लाइट, आप इस तरीके से गुजर रहे थे, इन डिस्को लाइटों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत दिक्कत होती है इस टाइम तो, मतलब जानवर भी बहुत घूम रहे हैं इधर उधर, और बाइक में रोशनी कितनी होती है आपको पता ही है। अचानक से निकल पड़ते हैं तो काफ़ी समस्या है, लेकिन कौन बोले कौन क्या करे। जिस तरीके से बादशाह नगर चौराहे पर जो देखा गया है, काफ़ी 7-8 बजे ऐसा लगता है कि जैसे कि लूटपाट हो जाएगी। लोग अपनी मार्केट को बंद करके चले जाते हैं। ऐसा क्या है कि यहीं तक लगाई गई, अगर एक लाइट और आगे से लग जाती है, जो चौराहे पर देर रात तक लोग आते हैं, दूर दराज से आ जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, उनकी सेफ्टी किस तरीके से? सेफ्टी के नाम पे तो जीरो ही है एक तरीके से। क्या सेफ्टी है इसकी? भैया, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? सुखपाल। कहाँ रहते हैं भैया? आटा खुर्द रहते हैं। पहले तो हमको बताइए अपने मोबाइल में देख के कि टाइम कितना हुआ है? 7:51 हुआ है। 7:51 हुआ है। अब बंद कर लीजिएगा मोबाइल। अब भैया जरा ये हमको बताइए कि जिस तरीके से बादशाह नगर पर इतना अंधेरा हो चुका है, वहीं स्ट्रीट लाइटें जो रोड की थर्मल पावर द्वारा जो लगाई गई थी, इधर कोई लाइट व्यवस्था नहीं, कैसा लग रहा है कि कितना बज गया होगा? यहाँ पर जो 7:51 हो चुका है, अंधेरा लग रहा है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे ऐसा अनुमानित बताइए कि लगभग क्या 11-12 बज गए होंगे लाइट के अंधेरे को देखते? हाँ, अंधेरे को देखते लगता है कि ऐसा टाइम हो गया होगा। हो गया होगा। तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, चकाचौंध नहीं है? अच्छा, नहीं। जो लाइटें लगाई गई थी, ये जिस तरीके से डिस्को में परिवर्तित हो चुकी है, लुप्त हो रही है। लुप्त होती हैं, ठीक से जलती ही नहीं है, ये लुप्त होती हैं यहाँ पे। ये लाइटें इससे पहले बंद पड़ी थी क्या? इससे पहले चालू थी, फिर बीच में बंद हुई थी, बीच में। अच्छा। हाँ, बीच में बंद पड़ी थी, फिर चालू हुई, तब से लुप्त हो रही हैं। समलवाया नहीं? नहीं। कोई कहने वाला नहीं? नहीं।
तो आप इस तरीके से आटा खुर्द जाएंगे जी। इधर तो लाइट की, हालांकि थर्मल पावर इधर भी है, हालांकि कोई लाइट तो है नहीं, किस तरीके कोई व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं, आटा खुर्द जाने में इतना रोड कचड़ा है, उसका कोई सुनवा धुनवा है ही नहीं। तो लाइट दूसरा, इतने अंधेरे में आप लगभग जाएंगे तो रोड भी खराब। परियों से गड्ढे हैं, क्या करें, मजबूरी में जाना है, रहते हैं तो जाना पड़ेगा, क्या करूं, मजबूरी सामने है। तो क्या होना चाहिए, इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? अब समस्या का समाधान देखो सरकार क्या करती है। वहीं दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां सर ये बोर्ड लगाया गया है शाहाबाद हरदोई संडीला, ये रोड और ये बोर्ड दोनों गवाही देते हैं कि शाहजहांपुर का ये बादशाह नगर का चौराहा किस तरीके से अंधकार में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर क्या व्यवस्था, क्या लाइट की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए थी, मौसम खराब होने पर या अधिक अंधेरा होने पर यहाँ से निकलने वाले राहगीरों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी, इतने अंधकार में, इतने अंधेरे में। आखिर ये पड़ोस में रिलायंस रोजा थर्मल पावर है, तो आखिर इससे क्या सुविधाएं और क्या फैसिलिटीज़ जो थी जब ये बनाया गया था कि इससे क्या सुविधाएं मिलेंगी, वहीं पास पड़ोस के लोगों को क्या सुविधाएं इससे होंगी। हालांकि अब वर्तमान में हो ये गया है कि यहाँ मेन चौराहे से जब आप थोड़ा सा अंदर के लिए एंट्री करेंगे तो आखिर कहीं दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, जिस तरीके अंधेरे की जो प्रक्रिया है वो भयानक बनी हुई है, जिस तरीके से राहगीर निकलने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।